हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और आपका पेपर जब तक नहीं हो जाए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, जहां से मिले जैसे मिले अपने दिमाग को शार्प करते रहना है। इससे आपके लॉजिक बनेंगे और आपकी एक आदत बनेगी। और पेपर भी इसी टाइप का आ रहा है, मैंने देखा है पेपर। देखा है क्या, दिया ही है। और हाँ, आपने नंबर आप मेरे नंबर पूछते हैं, मैं अपना नंबर बता चुकी हूँ। स्पेशली नंबर बताने के लिए बनाया है एक वीडियो। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसका थंबनेल में लिखा है कि मेरा पेपर कैसा गया, उसी में मैंने अपने नंबर बताए। ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। फिर चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सेंटर का पूछ रहे थे कि सेंटर में क्या होता है। जैसे आप किसी सेंटर में पहुंच गए तो आप जैसे ही सेंटर में जाएंगे अपने रिपोर्टिंग टाइम में ही अंदर जाएंगे। ऑब्वियसली पहले बाहर खड़े रहेंगे। तो जब आप अंदर जाते हैं तो अगर आप बैग वगैरह लेके जा रहे हैं तो एक लाइन आपको दिखेगी कि यहाँ बैग जमा हो रहा है। तो वहां मुझे 10 रुपए लगे थे, सबसे 10 रुपए ले रहे थे बैग जमा करने के। और ये जरूरी नहीं कि हर सेंटर में ऐसा हो, ये सेंटर पे डिपेंड करता है। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करते हैं किसी किसी सेंटर में, और किसी में पैसे लेते हैं। तो मेरे सेंटर में पैसे लिए थे। उसके बाद बैग आपने जमा कर दिया। फिर थोड़ा सा पास में ही एक टेबल दिखेगा, उसमें गोंद या गम रखा रहेगा। उसमें क्या करना है, आप जो फोटो लेके गए हैं ना अपने साथ, तो एडमिट कार्ड में आप देखोगे नीचे दिया रहता है फोटो चिपकाने के लिए, लिखा रहेगा ना, वहां आपको अपनी सिर्फ फोटो चिपकानी है। ना कोई साइन करना है, ना ही कुछ लिखना है। वो सब आपको जब आपका जो सिस्टम के सामने आप बैठ जाएंगे ना, आपको आपका नंबर मिल जाएगा कि आपको किस सीट पे बैठना है। वहां पे आपको जब बोला जाएगा कि आप 3 लाइन यहाँ जो नीचे जगह दी गई है यहाँ पर लिखिए, आपको पेन दे देंगे। वो तब पेन आपको लेके नहीं जाना है, वहीं से मिलेगा आपको। फिर वो थंब लगाने के लिए भी लेके आएंगे कि आप इस जगह पे अपना थंब लगाइए। आएंगे तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्लचर वगैरह लगा के नहीं जाना है आपको ऐसे। ठीक है। तो यही सब है। और हाँ, आप ये पूछ रहे थे कि जो फोटो है कौन सी ले जानी है। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें आपने जो फोटो लगाई है, तो उसी एडमिट कार्ड में ही नीचे दूसरी फोटो लगानी है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि ऊपर आपने कोई दूसरी फोटो लगाई और नीचे कोई दूसरी लगा दोगे। फोटो सेम होनी चाहिए। फिर आधा एडमिट कार्ड वो रख लेते हैं जिसमें आपका थंब लगा है, आपकी फोटो लगी है, और एक आपके पास रहता है उसका आधा पार्ट। ऊपर वाला आपके पास रहता है, नीचे वाला कट करके वो ले जाते हैं। तो फोटो कोशिश करिए, आपने फॉर्म भरा है तो फोटो तो सेम होगी आपके पास, सेम फोटो लेके जाना। ठीक है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। आपका एडमिट कार्ड और एक फोटो और आईडी प्रूफ, बस ये 3 चीजें ही आपके साथ जाएंगी। पेन वगैरह वो लोग देंगे और एग्जाम होने के बाद ले भी लेंगे। वो जो 2 रुपए वाला आता है वो वाला पेन मिलेगा आपको। एक शीट भी मिलेगी आप रफ वर्क करने के लिए, ये सब। ठीक है, मैथ्स वगैरह के लिए। तो ध्यान रखना, वो दोबारा तो कोई नहीं लिया था और किसी को दिया भी नहीं गया था। बहुत ही छोटी सी शीट देते हैं वो। A4 साइज का, आप समझ लो कि A4 साइज का एक पेपर है, उसका एक पार्ट, बस, बहुत छोटा सा। अब क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन B1। बताइए कौन सा जल में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है। केला, दूध, गाजर या चावल। विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। आंसर ये चेंज होता रहेगा। अगर गाजर नहीं है, कुछ और दे दिया, तो उसमें फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि विटामिन ए किस में होता है। ठीक है। क्योंकि विटामिन ए बहुत सारी चीजों में होता है, विटामिन सी बहुत सारी चीजों में होता है, ऐसे ही। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। आलू, आंवला, दूध या दालें। तो राइट आंसर है आंवला।
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 3, नियासिन, विटामिन बी 6, विटामिन डी, विटामिन ई। तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी से, विटामिन बी 3। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, पेलाग्रा। तो बच्चों में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए कौन सी योजना प्रमुख है? सक्षम आंगनवाड़ी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बाल सुरक्षा योजना या पोषण पखवाड़ा योजना? बताइए। तो इसका राइट आंसर है सक्षम आंगनवाड़ी योजना, इसका राइट आंसर है। पोषण ट्रैकर ऐप किस योजना के तहत विकसित किया गया है? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान या मिड डे मील योजना? पोषण ट्रैकर ऐप, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये है पोषण अभियान के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण नीति पहली बार कब लागू की गई थी? 1980 में, 1993 में, 2005 में या 2010 में? राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में पहली राष्ट्रीय पोषण नीति, ठीक है। दिखेगा। आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा पोर्टल कार्य कर रहा है? ई पोषण पोर्टल, आईसीडीएस सीएएस पोर्टल, शिक्षा सारथी पोर्टल, एनएचएम डिजिटल केयर पोर्टल? बताइए। आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए तो ये है आईसीडीएस सीएएस पोर्टल। किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा, किशोरियों को पोषण और आत्मनिर्भर बनाना, गर्भवती महिलाओं की सहायता? बताइए। तो इसका राइट आंसर है किशोरियों को पोषण और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। सारथी योजना का उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर घटाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कौशल विकास, टीकाकरण जागरूकता या पोषण रिपोर्टिंग प्रणाली? क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कौशल विकास। नंद घर परियोजना किसके सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई है? शहरी ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त करने हेतु, वृद्धजन देखभाल या अल्पसंख्यकों के लिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान के अंतर्गत मासिक रूप से किस गतिविधि का आयोजन होता है? स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण पंचायत, पोषण जागरूकता गतिविधियां या बालिका सुरक्षा समीक्षा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है पोषण जागरूकता गतिविधियां। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है? 0 से 6 वर्ष, 0 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 0 से 3 वर्ष? तो ये कवर करता है 0 से 18 वर्ष के बच्चों को। आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम का मुख्य फोकस है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम, सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी, कृषि विकास? क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी करना। जिसका भी कल भी काफी सारे लोगों का पेपर है, मतलब मेरे जानने वालों का, मेरी फ्रेंड लोग का। तो आप भी एकदम टेंशन फ्री होके जाना, एकदम रिलैक्स होके। आपने जितना पढ़ लिया है सफिशिएंट है। बस जितना आप टेंशन फ्री रहेंगे, कूल रहेंगे एकदम अच्छे से, उतना ही अच्छा आप बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे ना, तो जो समझ वाले क्वेश्चन है ना, वो आपका प्लस पॉइंट रहेंगे। आपको अपने अगर 10 नंबर बढ़ाने हैं तो एकदम रिलैक्स होके रिलैक्स रहना, प्रेशर मत क्रिएट करना कि कितने लाना है। आपको भी नहीं पता आपकी शिफ्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बस आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है,
रिवीजन करके जाना और टेंशन फ्री रहना, ताकि आपका दिमाग और अच्छे से चल सके। शिशु के लिए जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका अनिवार्य होता है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, पोलियो ड्रॉप? बताइए। तो इसका राइट आंसर है बीसीजी। और जिनका भी सेंटर दूर आया उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक नया एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा लगता है। आप ट्रैवल करके जाओगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ट्रैवल करके जा रहे हो, राइट? तो जो जो डर रहता है ना, वैसे ही दूर हो जाता है जब आप ट्रैवल के लिए निकल जाते हो। आप जर्नी में होते हो, फिर उसके बाद आपको एग्जाम भी देना है, ना कोई नींद आती है वहां पर एग्जाम के टाइम। आप चाहे रात भर जगे रहो, जब आप ट्रैवल करके भी जा रहे हो तो भी। ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैं गई थी, जग के गई थी, रात भर ट्रैवल करके गई थी और एग्जाम भी दिया है। जैसे कि आपको कोई बोल दे कि आपको कहीं घूमने जाना है या फिर कहीं जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। और रात को 3 बजे कोई बोलेगा कि आपकी ट्रेन है, आपकी फ्लाइट है, आप तुरंत उठ के चल दोगे, राइट? बस पढ़ने के लिए कोई नहीं उठता है। नवजात शिशु की त्वचा पर पीलापन किस कारण से होता है? कुपोषण, जन्मजात पीलिया, विटामिन डी की कमी या रक्त की कमी? जन्मजात पीलिया। बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है किशोरावस्था, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष? बताइए। तो इसका राइट आंसर है मानसिक विकास के लिए जन्म से 6 वर्ष। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? एनीमिया, रिकेट्स, क्वाशियोरकर, स्कर्वी? बताइए। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में, ये ऐसा लिखा है, क्वाशियोरकर है, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को किस प्रकार की भोजन सुविधा दी जाती है? पौष्टिक, पूरक आहार, सूखा राशन, केवल दूध या फास्ट फूड? तो पौष्टिक भोजन दिया जाता है, तो फास्ट फूड तो बिल्कुल ही होगा, तो इसलिए दिमाग से लगाना है इसका आंसर। ये तो राइट आंसर है, पौष्टिक पूरक आहार। बच्चों के सर्वांगीण विकास में कौन से घटक सम्मिलित होते हैं? केवल पोषण, केवल शिक्षा, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास या केवल सामाजिक व्यवहार? बताइए। आंसर आपके सामने है, बिल्कुल। सर्वांगीण में सब आएगा, तो आंसर आपको पता चल गया होगा। सर्वांगीण में है पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक विकास। आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों की आयु सीमा होती है 3 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 14 वर्ष या 6 से 10 वर्ष? बताइए। तो ये है 0 से 6 वर्ष। बाल विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सबसे पहले विकसित होता है? सामाजिक व्यवहार, शारीरिक समन्वय, संज्ञानात्मक कौशल या भाषा विकास? बाल विकास की प्रक्रिया में, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए इसको बढ़िया से। तो इसका राइट आंसर है शारीरिक समन्वय। बच्चों में कुपोषण मापने का सबसे आसान तरीका है? बीएमआई मापन, ऊंचाई के हिसाब से वजन, हीमोग्लोबिन स्तर, वजन के हिसाब से ऊंचाई? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। वजन के हिसाब से ऊंचाई। निम्न में से कौन सी गतिविधि बाल विकास केंद्रों पर बच्चों की भाषा दक्षता बढ़ाने हेतु की जाती है? खेल प्रतियोगिता, कहानियां सुनाना और कविता पाठ, खाना बनाना या चित्रकारी? यहाँ पर भाषा दक्षता बढ़ाने की बात हो रही है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर इसका आंसर सोचिए कि क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है भाषा दक्षता के लिए कहानियां सुनाना और कविता पाठ।
बच्चों में होने वाली रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? रिकेट्स विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर आयरन की कमी से? बताइए। तो राइट आंसर है विटामिन डी। दस्त या डायरिया से पीड़ित बच्चों को सबसे पहले क्या देना चाहिए? एंटीबायोटिक, ओआरएस घोल, दूध या टीका? दस्त में क्या दिया जाता है? तो ओआरएस घोल दिया जाता है दस्त में, आपको अच्छे से पता है। खसरा या मीजल्स किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, परजीवी जनित? खसरा या मीजल्स, तो ये है वायरल है। ठीक है। निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग से हृदय, गुर्दा, फेफड़े या मस्तिष्क? निमोनिया से आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर है, इससे प्रभावित होता है फेफड़े। टिटनेस रोग शरीर में किसके प्रवेश से होता है? वायरस, धूल, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया या फंगस? टिटनेस, तो टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से। ठीक है। पोलियो मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? स्नायु तंत्र को, फेफड़े को, रक्त संचार या पाचन तंत्र? पोलियो से क्या प्रभावित होता है? बताइए फटाफट। स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? कुत्ते के काटने से, संक्रमित पानी से, मादा एनोफिलीज मच्छर से या दूषित भोजन से? अब आपको लग रहा होगा ये ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, एकदम इजी क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ कि जो हम प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं ना, जो लोग जिम कर जाते हैं, तो ये था क्वेश्चन था एक कि प्रोटीन का सप्लीमेंट कब लिया जाता है? सोने से पहले। आप सोने से पहले तो प्रोटीन लोगे नहीं। और ऐसे बहुत है, टीवी देखते टाइम, व्यायाम के बाद। तो ऐसे ऑप्शन थे। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे वहां पे। तो डरना मत ज्यादा इजी क्वेश्चन देख के, सोचना कि आया है, मतलब अच्छे से सही लगा देना आप। ठीक है। कि सोचने लगो ऐसा कैसे हो सकता है, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अरे बहुत सारे सेट बन रहे हैं, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो इसका आंसर बताइए। मादा एनोफिलीज मच्छर से। आपके लिए तो अच्छा है ना, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आए। एनीमिया रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन या प्रोटीन की कमी से? बताइए। तो ये होता है आयरन। आयरन की कमी से होता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? यकृत, मतलब लीवर, फेफड़े, गुर्दा या त्वचा? गुर्दा यहाँ किडनी है ना। टीबी से क्या प्रभावित होता है? तो टीबी से प्रभावित होता है फेफड़े। आईसीएमआर का मुख्य कार्य क्या है? पोषण सेवाएं देना, चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना या दवाइयों का वितरण करना? क्या होगा इसका राइट आंसर? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर है। रीजनिंग आप लोग मत पढ़ने लग जाना, रीजनिंग इतना इजी आएगा कि आप कर लोगे आराम से। जो भी बहुत देखना हो मैथ्स के बस देख लेना, फॉर्मूले वगैरह, चक्रवृद्धि ब्याज और इन सब का देख लेना। ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में पोषण पर अनुसंधान के लिए कार्यरत है? एम्स, एनआईएन, सीएसआईआर या डब्ल्यूएचओ? भारत में कौन सा कार्यरत है? ठीक है, भारत की बात हो रही है। तो भारत में है एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। आईसीएमआर द्वारा बच्चों के लिए पोषण संबंधी किस मानक को विकसित किया गया है? आरडीआई, बीएमआई, आरडीए या जीएचआई? बताइए। तो
इसके द्वारा आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को, ठीक है। अरे को दो टिक नहीं लगे, जरूरी है ना। ये है इसका राइट आंसर, दो टिक। सीडीपी में विकास का क्या तात्पर्य है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, संपूर्ण शारीरिक मानसिक व सामाजिक परिवर्तन, या केवल सामाजिक व्यवहार? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। संपूर्ण शारीरिक मानसिक व सामाजिक परिवर्तन इसका राइट आंसर है। और आज सबके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन रहा हो, सब बन जाएगा आपसे। बाल विकास के किस चरण में कल्पनाशीलता इमेजिनेशन सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था, किशोरावस्था? इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत पोषण की निगरानी के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है? लाइन चार्ट, वजन निगरानी चार्ट, ग्रोथ चार्ट, बार ग्राफ, या डाइट चार्ट? पोषण की निगरानी किस चार्ट से की जाती है? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम अच्छा। वजन निगरानी चार्ट, राइट। आईसीएमआर के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 900 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 1240 किलो कैलोरी, या 1500 किलो कैलोरी? 1 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन 1240 किलो कैलोरी की, ठीक है। और एक बात और, वहां कोई भी डेटा पूछा जाता है, अगर आप जो पढ़ के गए हैं वो ऑप्शन में नहीं है तो डरना मत, उसके आसपास क्या है उस हिसाब से लगा देना, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऑप्शन जरूर होंगे कि जो आप डेटा याद करके गए हो उसके आसपास हो, राइट। बालक की भाषा विकास की गति किस कारक से प्रभावित होती है? पोषण, वातावरण, माता पिता का व्यवहार, उपरोक्त सभी? बताइए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। बालक के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है खेल, स्कूल, परिवार, या सभी? बताइए। तो राइट आंसर है इसका सभी। मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको, आप आके खुद बोलेंगे कि समझ वाले क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। आईसीएमआर द्वारा तैयार पोषण स्तर सर्वेक्षण रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि मापन, बीमारी की दर मापन, पोषण स्थिति का मूल्यांकन, या आय स्तर का निर्धारण? बताइए। इसका उद्देश्य होता है पोषण, इसका उद्देश्य होता है पोषण स्थिति का मूल्यांकन, राइट। मिलते हैं शाम को। अभी आपके क्वेश्चन इतने हो गए, राइट। तो निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक, या निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी? बताइए। रक्त के थक्के जमाने के लिए तो इसका राइट आंसर है विटामिन के, ठीक है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी? बताइए। विटामिन ए की कमी से। पेपर जो आ रहा है ना, वो हल्का मॉडरेट, थोड़ा समझ, थोड़ा सा इजी, सबका मिक्स आ रहा है, तो मिक्स क्वेश्चन करिए, ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी? तो इसका आंसर आपको पता है पहले से, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, विटामिन सी। विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण को बढ़ाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा? बताइए। तो राइट आंसर है कैल्शियम। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सी बीमारी
होती है पिलाग्रा, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी? बताइए। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।